यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या करने के बाद इलाके में बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे। दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। यूपी के बदायूं में 2 भाइयों का हत्यारा ढेर कर दिया गया। हत्यारा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बदायूं में 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। तो हत्या के विरोध में देखिए लोगों का आक्रोश नजर आया। कैसे लोगों ने सड़कों पर उतरकर यहां पर तोड़फोड़ की है, नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने हालांकि इस पर एक्शन जरूर लिया है और यह जानकारी सामने आ रही है कि एक हत्यारे को एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने। दूसरे की तलाश लगातार चल रही है। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद से ये सारा मामला सामने आया है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि हत्यारे को एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने। बदायूं में 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या का यह मामला। तो 2 सगे भाइयों की हत्या पर मां ने बात की मीडिया से और कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कहा है मां ने वो भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की मां संगीता का बयान इस पर सामने आ गया है। बहाने से बेटे को छत पर बुलाया गया, यह कहना है मां का। धारदार चाकू से बच्चों की हत्या कर दी गई। आरोपी साजिद भाई जावेद के साथ बाइक पर आया था, यह भी जानकारी मां ने दी है। किस तरह से इन बच्चों की हत्या की गई, मां ने सब कुछ बताया अपने बयान में। बच्चों की मां से बात की हमारे संवाददाता पुनीश शर्मा ने। आइए सुनते हैं बच्चों की मां का क्या कहना। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे? कौन आया था? दोनों थे। एक बाहर था, एक अंदर था। तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई ये कहा था कि मुझे पैसे, भाभी पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर? मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे हैं दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाए हुए हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जा गिरिल तय खड़ो गो, यहीं से आई इसको फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार अरे भागो गिलास बोर फेंक दो, बाव बेदर्दी और घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तो पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश छीन के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया, फिर उसको भी खत्म कर दिया। बड़ा गया, बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। एक तौर पर ये माँ की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। किस तरीके से वो आया, पैसे उधार मांगे, जब परिवार पैसे दे रहा था पानी मांगा, चाय मांगा, और जब बहाने से दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर गया पानी और चाय के बहाने, और दोनों की हत्या कर दी। और हमारे संवाददाता पुनीश शर्मा मौके पर पहुंचे और उस छत पर गए जहां पर हत्यारे ने बच्चों की हत्या की थी। आइए आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखा दें। साजिद
5,000 रुपये मांगने के बाद ऊपर आया था और अपने साथ एक बच्चे को लेकर के आया था, पानी मांगा था। उसके बाद दूसरा जो लड़का था वो चाय लेकर के आया था और दोनों की बहाने से इसी फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर ले जाकर के उसने हत्या कर दी थी। ये खून के निशान आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर आरोपी साजिद के हाथ में लगे खून के निशान हैं। जब वो भाग रहा था तो खून दीवार पर भी लग गया था। हर तरफ आपको खून के निशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरे दीवार पे, घर पे खूनों के निशान लगे हुए हैं, यानी कि हत्या करने के बाद वो इस दीवार को इस तरह से टच करते हुए भाग रहा था। और उसी दौरान ये जो खून है, जो हत्या करने के बाद बच्चों का जो खून था वो उसके शरीर में, उसके चेहरे पे, उसके हाथ पे लगा था। तो ये खून कई जगह नजर आ रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं ऊपर, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये वो जगह है जहां पर ब्यूटी पार्लर चलाती है सुनीता, जो कि माँ है मृतक बच्चों की। और आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त अंदर घर के इस ब्यूटी पार्लर के अंदर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लोगों से, बच्चे को भी लेकर के आए हैं, उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखेंगे कि आप दीवार पे, यानी कि यही जगह है जो ऊपर छत की तरफ जाती है और पूरे तरफ खून के जो है वो यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। यानी कि हत्या करने के बाद इस तरीके से इन दीवारों को टच करते हुए वो ऊपर से नीचे भागा था। ये स्पॉट है, छत है, जहाँ पर वो बच्चों को लेकर के आया था और यहीं पर बेरहमी से दोनों बच्चों की गला काट करके हत्या कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा खून बिखरा हुआ है, बच्चों के जो चप्पल है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये पूरा दूर तक खून ही खून पूरे छत पे। और मृतक बच्चों के भाई का बयान भी सामने आया। साजिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की, ये कहना है भाई का। मैं आरोपी को धक्का देकर छत से नीचे भागा और मेरे सिर में भी चोट आई है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते